प्रणाम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो विज्ञानम, नमो ले सब सहनम, ऐसो पंजनमुक्कारो सब पाव पणासुन मंगलांत सवेसिन परमम हवै मंगलम। यदि कोई हमें कहे कि पूरे आयुर्वेद शास्त्र का सार क्या है, तो उनके पंडितों ने कहा है कि हम वो सब 3 शब्द में कह देंगे, कफ, पित्त और वात। उसमें पूरा आयुर्वेद का सार आ जाता है। इतिहासकार को किसी ने पूछा था कि राजा ने बोला कि मेरे पास समय बहुत कम है और आप कम से कम शब्दों में बताओगे तो आपको ज़्यादा इनाम मिलेगा। तो उन्होंने बोला, आयुर्वेद वाले ने कहा है तो मैं भी 3 शब्द में मेरा इतिहास, मेरे पास तो लाखों ग्रंथ और करोड़ों पात्र है, लेकिन मैं 3 शब्द में कहूँगा पूरा इतिहास का सार। और गुजराती में कही हतु, छे अने हसे, मतलब तीनों काल आ गए। जो होने का था अभी वर्तमान में हो रहा है, जो हो गया वर्तमान में हो रहा है, और भविष्य में जो होने वाला है, बस उसमें हो गया तीनों। पाक शास्त्र के मास्टर को पूछा था, एक मिठाई नहीं, मुखवास भी 360 दिन का वो अलग अलग बनाते थे। हेमंत, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, 6 ऋतु का ऋतुचर्या अलग अलग वो के मुताबिक वो अपना खाना बनाते थे। वो बोलेंगे वो सब मैं बोलने को जाऊंगा तो बहुत टाइम जाएगा, तो उन्होंने कहा कि मैं सार कह देता हूँ। बोले घी, गुड़ और आटा, उसमें पूरा सार आ गया। तो इतिहासकार ने भी बताया, इन्होंने भी बताया। वैसे यदि हम कोई हमें कहे कि धर्मशास्त्र का सार क्या है, तो धर्मशास्त्र का सार है समाधि। बस इसके अंदर पूरा जिन शासन का सार आ जाता है। समाधि मृत्यु अपना एक बार भी नहीं हुआ है। यदि एक बार भी समाधि मृत्यु होता है तो शास्त्रकार कहते हैं कि हमारा मोक्ष नक्की है। इसके लिए 5 सकारा दुर्लभ कहा है। सकार से शुरू हुई 5 वस्तु बहुत दुर्लभ है। जैसे सुकुल में जन्म, द्रव्य का सद्व्यय, द्रव्य पुण्य से मिलता है लेकिन सद्व्यय में पुरुषार्थ चाहिए, वो सद्व्यय दुर्लभ है। संघ का दर्शन, वो बहुत दुर्लभ है। एक श्लोक में कहा है कि संगोयम गुणरत्न रोहणगिरी, संघम सताम मंडनम, संगोय प्रबल प्रताप तरणी, संगो महामंगलम, संगो विप्सितवान कल्प विटिका, संगो गुरुभ्यो गुरु, संग सर्वजनाधिनाथ महित, संगश्चिर नंदतात। माने संघ और तीर्थंकर की तुलना जब करेंगे तो कहते हैं कि पूज्यता की दृष्टि से संघ से तीर्थंकर महान है, पवित्रता की दृष्टि से दोनों समकक्ष है, लेकिन उपकारिका की दृष्टि से तीर्थंकर से भी संघ महान है, क्योंकि तीर्थंकर का जन्म संघ में से पैदा होता है। तो आज हम ये समाधि वाला जो बात है वो बराबर मन में तय कर लेवे कि इसके लिए तो वो सगरम लोगस जयवीराय आदि स्त्रोत्र में गणधर भगवंतों ने समाहि वर्णम च बोइलाभो आरोग्य बोइलाभम समाहि वरमुत्तमम निंतु, ऐसे बार बार समाधि की याचना की है, प्रार्थना की है कि भगवान मृत्यु तो समाधि में होना चाहिए। और समाधि में मृत्यु के लिए हमारे हरड़ीकर दादाजी एक बार कहते थे कि 6 घड़ी मतलब 144 मिनट जब बाकी होती है सूर्योदय की पहले की, तब यदि हम जग जाते हैं, हम उठ जाते हैं, तो मृत्यु के समय हम जागरूक रह सकते हैं। तो मृत्यु के समय यदि जागरूक रहते हैं तो समाधि होने का स्कोप ज़्यादा बढ़ जाता है। उनको इंसेनिटी मतलब એને ગાનપણ નથી આવતું, એને અભાનપણા નથી આવતું, એ સભાન અવસ્થામાં હોય છે। તો આવો આપણે પણ સમાધિ માટે પરમાત્માને પ્રાર્થના કરીએ કે મને પણ મારા જીવનમાં સમાધિ મૃત્યુ મળે। ધન્યવાદ, પ્રણામ।